इजी मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन के मॉडल प्रश्न सीरीज पार्ट 2। इस पार्ट में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को दो तरीक़ों से हल करना सीखेंगे। एक है हमारा एरो मेथड और दूसरा है हमारा शॉर्टकट फार्मूला मेथड। तो आइए देखते हैं मॉडल क्वेश्चंस को। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 बुनकर प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 8 बुनकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 8 दिनों में कितने चटाई बुनेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला तरीका कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि बस ये जो काम दिया गया है 4 चटाई बुनते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि कितने चटाई बुनते हैं, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। बाकी हम सारे जो भी टर्म हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो काम होगा उसको डिवाइड में रखेंगे, दोनों पक्षों में दोनों स्टेप को सॉल्व करेंगे। कैसे? 4 बुनकर, फिर 4 घंटे, फिर 4 दिन में 4 चटाई। यही ध्यान देना है कि ये चटाई जो बुन रहे हैं ये काम कर रहे हैं, और इसको हम नीचे लिखते हैं। अभी हम आपको फार्मूला भी बता देते हैं, हालांकि इसको पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि 8 बुनकर फिर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर रहे हैं, और फिर 8 दिनों में कितनी चटाई, ये भी पूछा जा रहा है कि कितनी चटाई, ये भी काम ही है। तो जो काम है उसको बस हम नीचे लिखेंगे, बाकी सारे चीज़ को ऊपर लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 2 बार, 4 2 बार, 4 2 बार, और फिर अब इसको क्या है मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा चौक 32। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x = 32 चटाई। ठीक, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके लिए अगर आप फार्मूला देखना चाहें तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, जहाँ पे m का मतलब होता है मैन यानी कि आदमी, d का मतलब होता है डे कितना दिन लग रहा है, h का मतलब होता है घंटे कितना समय लग रहा है, w ये वर्क हो जाएगा कार्य, ऐसे m मैन डे हो जाएगा, h आवर्स मतलब घंटे, और ये w मतलब वर्क हो जाएगा। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है ये इसी फार्मूले पे ही अप्लाई किया गया है, लेकिन इसमें जो बेसिक चीज़ है कि हम सभी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे सिर्फ वर्क को रखेंगे, यही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एरो मेथड देखते हैं। एरो मेथड भी बिल्कुल आसान मेथड है, इसको भी बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। दिया हुआ है 4 बुनकर यानी कि 4 मैन हो जाएगा, 4 घंटे यानी कि h हो जाएगा 4, 4 दिन डे हो जाएगा 4, और फिर 4 चटाई यानी कि 4 काम w 4 हो जाएगा। ठीक, इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एरो लगाते कैसे हैं, यही आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अगले स्टेप में कह रहा है कि 8 बुनकर यानी कि 8 आदमी हो जाएंगे, और प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है आगे 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे, तो डे हो जाएगा 8 दिन, और इसमें w की वैल्यू पूछ रहा है x। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एरो लगाते हैं, यही मेन चीज़ है। सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट एरो लगाएंगे, यानी कि हमेशा जो है x की तरफ एक एरो लगा लेंगे। अब हमें सारा कंपैरिजन इसी से करना है। कैसे करना है ये चीज़ आप ध्यान देंगे। आइए समझिए, देखिए इसमें दिया हुआ है कि 4 दिन में 4 काम हो रहा है, यानी कि 4 दिन में 4 चटाई बुन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे, कम या ज़्यादा, बस इसी आंसर को पकड़ना है, कम या ज़्यादा। तो अगर 4 दिन में 4 चटाई बुनी जा रही है तो 8 दिन में ज़्यादा चटाई बुनी जाएगी, यानी कि x की वैल्यू क्या हो, कम आई कि ज़्यादा। x का आंसर आया ज़्यादा, तो इसमें हम देखेंगे 4 और 8 में ज़्यादा कौन है, 8, तो 8 की तरफ एरो लगा देंगे। ये एक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसको हम कंपेयर कराएंगे। अब इसमें कंपेयर कराना है कि 4 घंटे अगर कोई काम कर रहा है तो 4 काम हो रहा है या 4 चटाई बुनी जा रही है। अब 8 घंटे अगर काम करेंगे तो ज़्यादा चटाई बुनी जाएगी या कम। 4 घंटे में 4 चटाई बुनी जा रही है, और 8 घंटे काम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़्यादा। तो इसमें 4 और 8 में ज़्यादा कौन है, 4 और 8 में ज़्यादा 8 है, तो ज़्यादा की तरफ एरो लग जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में मैन का कंपैरिजन वर्क से करेंगे। अब जैसे 4 आदमी हैं,
तो कितनी चटाई बुन रहे हैं? 4 चटाई बुन रहे हैं। अब अगर आदमी 8 हो जाएंगे तो ज़्यादा चटाई बुनेंगे या कम? 4 हैं तो 4 चटाई बुन रहे हैं, और उसके दोगुने आदमी बढ़ गए तो चटाई भी यानी कि काम ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर ज़्यादा आया। तो इसमें हम देखेंगे 4 और 8 में ज़्यादा कौन है? 8 ज़्यादा है। तो एरो किसकी तरफ लगेगा? ज़्यादा की तरफ। ठीक, ये एरो लग गया ईज़िली। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बस एरो को पकड़ेंगे यहाँ से, तो एरो पे कितना है? 8, और जो उसके टेल पे है वो है 4/4 हो जाएगा। ऐसे गुड़े नेक्स्ट स्टेप में ये भी एरो पे है 8 और उसके टेल पे है 4 और इनटू ऐसे इसके हेड पे है 8 और इसके टेल पे है 4। और यहाँ पे ध्यान देंगे जब ये स्टेप को लिखेंगे तो बराबर करके लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा बराबर, हेड पे कितना है? हेड को पहले लिखेंगे x और बटे टेल को कितना लिखेंगे? 4। हमें यहाँ से फाइंड करनी है x की वैल्यू और यही हमारा आंसर होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 बार, 4 2 बार, 4 2 बार, और यहाँ से ये 4 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये ऊपर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा। इधर x ऑलरेडी है ही, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम समझ गए होंगे एरो कैसे लगाना है, इसको सॉल्व कैसे करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 500 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी नहर खोदने में 60 दिन का समय लेते हैं। तो 75 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 600 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी नहर खोदने में कितना समय लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि फार्मूले का जो शॉर्टकट मेथड है उसमें हमको ध्यान देना है कि वर्क कौन सा है, उसी वर्क को हम नीचे करेंगे, बाकी सबको ऊपर रख देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें पहले ध्यान दे लेंगे कि काम कौन सा है। जैसे इसमें काम क्या है कि 500 मीटर लंबी नहर खोदी जा रही है, ये काम है, और उसकी चौड़ाई भी है 8 मीटर चौड़ी, ये भी काम ही है, और गहराई भी है इसकी 2 मीटर। तो ये तीनों क्या है? ये वर्क में आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में 600 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और फिर 1 मीटर गहरी है। तो ये लंबाई, चौड़ाई और गहराई का जो वर्क है ये हमारा वर्क में आ जाएगा। बस यही चीज़ को हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी सबको ऊपर मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 व्यक्ति और गुणे 8 घंटे और गुणे इसमें 500 मीटर हो जाएगा नीचे, क्योंकि ये काम है, लंबाई है, और गुणे 8 मीटर चौड़ाई है और गुणे 2 मीटर गहराई है। खोदने में 60 दिन का समय जो लग रहा है 60 दिन, उसको ऊपर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो बराबर करके कर देंगे। इसमें ऊपर किसको किसको रखेंगे? 75 व्यक्ति है तो ये m की वैल्यू 75 हो गया, इनटू 10 घंटे है, h की वैल्यू 10 हो गया, और इसमें जो 600 मीटर दिया है ये वर्क है, लंबाई, और गुणे 10 मीटर ये चौड़ाई, ये भी कार्य है, और फिर 1 मीटर गहराई, ये भी क्या है? कार्य है। और हमको ज्ञात क्या करना है कि कितना दिन लगेगा, यानी कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है, या d की वैल्यू कह सकते हैं। इसको काट पीट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 तियाँ 75। ये 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 3 बार हो जाएगा कैंसिल, उसके बाद फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 5 जो है 12 बार हो जाएगा। यहाँ से जो है सब कैंसिल हो गया, बस यही बचा है 12 और ये बचा है 2, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, और उधर जो है हमारा बचा हुआ है कितना? x। तो x की वैल्यू हो गई 24 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। इसको अगर फार्मूलाइज़ करना चाहें तो फार्मूलाइज़ हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे? m1 h1 d1 m2 h2 d2 और इधर lbd। इसका मतलब m मतलब मैन, H मतलब हो जाएगा टाइम, D का मतलब होता है डे, कितना दिन लगा, L का मतलब लेंथ हो जाएगा, B फॉर ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई हो जाएगी, D फॉर डेप्थ यानी कि गहराई हो जाएगी। ऐसे
M मतलब मैन हो जाएगा, H मतलब और कितने घंटे लगे, और D मतलब दिन कितने दिन लगे, L का मतलब लेंथ समझ में ही आ गया, B का मतलब ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, और D का मतलब हो गया डेप्थ यानी कि गहराई। ठीक, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड, एरो मेथड जिसको बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे एरो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है, समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। देखते हैं क्या दिया हुआ है, 50 व्यक्ति दिया हुआ है, यानी कि M हो जाएगा कितना 50, और घंटे यानी कि H दिया हुआ है कितना 8, और उसके बाद फिर ये दिया हुआ है लेंथ L दिया हुआ है, स्मॉल l हो जाएगा 500, और उसके बाद फिर B दिया हुआ है मतलब चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा 8 दिया हुआ है, और उसके बाद गहराई दिया हुआ है मतलब कि D यानी कि डेप्थ, ये हो जाएगा कितना 2 मीटर गहरा हो जाएगा। 60 दिन का समय ले रहे हैं यानी कि कैपिटल D हो जाएगा 60 दिन। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या है, 75 व्यक्ति मतलब कि M की वैल्यू 75 हो गई, उसके बाद फिर 10 घंटे काम कर रहे हैं, H की वैल्यू 10 है, और फिर 600 मीटर लंबी है यानी कि L की वैल्यू जो है 600 है, B का मतलब ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई है कितनी 10 मीटर, तो ये हो जाएगी 10, और डेप्थ का मतलब हो जाएगी गहराई, इसमें 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा यानी कि दिन कितना लगेगा, तो ये हमको x मान लेते हैं, और इसी में हम इसको देखते हैं कैसे एरो कैसे लगाना है। बस यही चीज़ अगर हम समझ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम एरो लगाने की तरीका सीख चुके हैं और सेम तरीके से इसको भी लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे लगता है एरो। सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट एरो x की तरफ लगा लेंगे, ये हमेशा करते हैं, इसमें कुछ बदलना नहीं है कभी भी। अब इसको हम कंपेयर कराएंगे, सारी लाइनों को कंपेयर कराएंगे, उसके बाद फिर जैसा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है लिखेंगे एरो कैसे लगाएंगे। देखिए, जैसे 2 मीटर गहरी खाई है, उसको खोदने में 60 दिन लग रहे हैं। यहाँ से देखिए 2 मीटर गहरी खाई है और उसको खोदने में कितने दिन लग रहे हैं 60 दिन। अगर गहराई कम हो जाए, 1 ही मीटर खोदना हो, तो समय कितना लगेगा, कम या ज़्यादा, कम लगेगा, तो एरो किसकी तरफ आएगा, कम की तरफ। यही चीज़ हम देखते हैं, अगर इसका आंसर कम आ रहा है तो एरो कम की तरफ लगेगा, अगर इसका आंसर ज़्यादा आ रहा है तो एरो ज़्यादा की तरफ लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में चौड़ाई की बात करें, तो अगर 8 मीटर चौड़ाई है और फिर 60 दिन लग रहे हैं और चौड़ाई बढ़ जा रही है, तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा कि कम, ज़्यादा, और इसमें 8 और 10 में ज़्यादा कौन है 10, तो एरो किसकी तरफ लगेगा 10 की तरफ। सेम इसी तरह से इसमें देखेंगे लंबाई, और लंबाई अगर 500 मीटर लंबी खाई खोदनी है, 60 दिन लग रहे हैं, और लंबाई अगर बढ़ जा रही है, 600 मीटर लंबी खाई हो जा रही है, तो उसमें कम दिन लगेंगे या ज़्यादा। अगर लंबाई बढ़ जा रही है यानी कि काम बढ़ जा रहा है, काम बढ़ जा रहा है, तो समय भी यानी कि दिन भी ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा यानी कि 500 और 600 में ज़्यादा कौन है 600, तो एरो किसकी तरफ लगेगा 600 की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में घंटे की बात है, इसमें और 8 घंटे अगर काम किया जा रहा है और 60 दिन लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं 60 दिन लग रहे हैं, तो अगर हम ज़्यादा समय देंगे तो वो काम कम समय में होगा या ज़्यादा, कम समय में होगा। तो अगर कम समय में होगा तो हम देखेंगे 8 और 10 में कम कौन है 8, तो एरो किधर लगेगा कम। क्यों, क्योंकि x का आंसर क्या आया है कम आया है। x का जो आंसर आएगा कम या ज़्यादा, वही क्या करेंगे उसी की तरफ हम तीर लगा देंगे। अब देखिए, अगर 50 आदमी किसी काम को कर रहे हैं, 60 दिन लग रहा है, अगर आदमी बढ़ जाएंगे, ज़्यादा मजदूर लग जाएंगे, तो समय क्या लगेगा कम या ज़्यादा, अगर मजदूर ज़्यादा लग जाएंगे तो समय कम लगने लगेगा। अब बताइए 50 और 75 में कौन कम है, 50 कम है, तो एरो किसकी तरफ लगेगा 50 की तरफ। समझ में आ गया होगा कि एरो को लगाते कैसे हैं। बस हमको ध्यान देना है कि x का आंसर जो भी आए कम या ज़्यादा, उसी की तरफ हम क्या करेंगे एरो लगा देंगे। बाकी सॉल्व करने का तरीका आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया जा चुका है, इसमें भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें हेड को ऊपर रखेंगे, टेल को नीचे। तो सबसे पहला है हमारा 50 और बटे 75 हो गया। इसमें हेड ऊपर 8 है और बटे 10, बीच में मल्टीप्लिकेशन का मार्क लगता रहेगा, और इसमें हेड किधर है 600 की तरफ, तो ये हो जाएगा 600 बटे 500। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 10 बटे 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में बराबर करेंगे इसको, और ये x बटे
60 हो जाएगा। यहाँ भी हेड की तरफ वाला ही ऊपर रहेगा। ठीक, बस इसमें क्या करना है, काट पीट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 50 25 2 बार और 25 कितनी बार, 3 बार हो जाएगा। और फिर ये 10, ये यहाँ के 10 से कट जाएगा, ये 8 यहाँ के 8 से कट जाएगा, 00 यहाँ के 00 से कट जाएगा। कुछ बच रहा है, 3 यहाँ बच रहा है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे। और 2 यहाँ का इस 2 से कट जाएगा। और फिर यहाँ का 5 है तो यहाँ पे 12 बार कट जाएगा। ठीक, इतना अगर समझ में आ गया है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ बचा हुआ है 2 और यहाँ बचा हुआ है 12 और ये नीचे है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुणे 12 हो जाएगा 24 दिन। ठीक, ये हो गया x की वैल्यू और यही क्या है हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आप तीर लगाना सीख गए होंगे और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। बाकी फार्मूला मेथड भी आपको बता दिया गया है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी को प्रतिदिन 4 घंटे विश्राम करके 30 दिनों में पूरा करता है। ये 4 स्टेप है और वह 2 गुनी दूरी 2 गुनी चाल से चलकर 2 गुना विश्राम करके कितने दिनों में पूरा करेगा। इसको हमने आपको बताया है कि सिंपली इसको क्या करना है, डायरेक्ट 2 साइड में कर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करते रहना है। जो वर्क होगा वर्क को नीचे लिख लेंगे, बस हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है निश्चित चाल, मतलब 1 मान लिया हमने, निश्चित दूरी इसको भी हमने 1 मान लिया, प्रतिदिन 4 घंटे विश्राम करके, सॉरी यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे विश्राम करके कह रहा है। तो ये जो विश्राम करके कह रहा है, 4 घंटे विश्राम कर रहा है, यानी कि हमको बताना है, हमको लिखना क्या है कि काम कितने घंटे करेगा। हमें काम से मतलब, हमें विश्राम से मतलब नहीं है। जितने घंटे काम करेगा हमारा आंसर उस चीज़ से आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 4 घंटे विश्राम करेगा तो टोटल कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और जब 24 घंटे होते हैं तो उसमें से 4 हम घटाएंगे तो कितने घंटे काम करेगा, ये 20 घंटे काम करेगा। ये चीज़ ध्यान देना होगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 की जगह कितना लिखेंगे, 4 घंटे विश्राम करने की जगह क्या लिखेंगे, 20 घंटे काम। ऐसे एग्ज़ाम में अक्सर फंसाया जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 घंटे विश्राम नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, 20 घंटे का काम हो जाएगा। और 30 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, 30 दिनों में पूरा करता है। अच्छा, इसमें नीचे क्या लिखना था, नीचे लिखना था निश्चित दूरी को। दूरी क्या है, दूरी ही तय करना, यही तो काम है। तो यहाँ पे ये जो हमने एक ऊपर लिख दिया है, ये हमने गलती करी है। इसको हमको क्या कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ से इसको इरेज करना होगा। ठीक, यहाँ से इसको क्या करना होगा, इरेज करना होगा। तो ये इरेज हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है कि 2 गुनी दूरी है, यानी कि दूरी ही तय कर रहा है, ये हमारा काम हो जाएगा। तो इसको नीचे लिखेंगे, 2 गुनी दूरी और 2 गुनी चाल से, चाल कितनी है, 2 गुनी हो गई, फिर 2 गुना विश्राम कर रहा है। अब यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, पहले 4 घंटे विश्राम कर रहा था, तब 24 - 4 कितना आया था, 20 आया था। अब उसका 2 गुना विश्राम कर रहा है, यानी कि 4 घंटे के बजाय कितना, 8 घंटे विश्राम कर रहा है। जब 8 घंटे विश्राम करेगा तो 24 - 8 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 घंटे काम करेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे हमें डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको हम क्या करेंगे, अब इजीली काट पीट करके सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 और यहाँ हो जाएगा 4 4 बार 16 और 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 यहाँ से कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 15 बार 30। और अब यहाँ पे कितना बच रहा है, ये बच रहा है 5 और यहाँ 15, तो 15 बचे 75 यहाँ हो गया और यहाँ 2 बच रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो बटे 2 हो जाएगा बराबर डी, यानी कि 75/2 दिन, या इसी को लिख सकते हैं क्या, 37 सही 1/2 दिन, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 37.5 को 37.5 दिन। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
2 सही हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में ये भी दे सकता है 37/2 भी, और 75/2 भी दे सकता है। ये इसका पहला मेथड था। आइए इसका एरो मेथड देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित चाल से, यानी कि v दिया है, अगर 1 मान लिया, फिर नेक्स्ट दिया है निश्चित दूरी, दूरी का मतलब d हो जाएगा, d कितना हो जाएगा 1 स्मॉल d मान लेते हैं, और प्रतिदिन 4 घंटे विश्राम करके, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको बता दिया गया कि 24 - 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक। और नेक्स्ट है 30 दिनों में पूरी करता है, तो d की वैल्यू कितनी दे दी गई है 30 दिन। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 गुनी दूरी है तो दूरी 2 गुनी हो गई, 2 गुनी चाल है तो चाल 2 गुनी हो गई, और 2 गुना विश्राम कर रहा है, यानी कि 8 घंटे, 4 घंटे पहले विश्राम कर रहा था, अब 8 घंटे विश्राम करेगा। 8 घंटे विश्राम करेगा तो क्या हो जाएगा 24 - 8 16 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कितने दिनों में, यानी कि x की वैल्यू पूछी जा रही है। आइए देखते हैं एरो कैसे लगाते हैं। हम सब जानते हैं कि एक एरो डिफ़ॉल्ट एरो यहाँ पे लग ही जाएगा x की तरफ। अब इसी से कंपैरिजन करते हैं। अगर 20 घंटे काम कर रहा है तो 30 दिन में हो रहा है, और अगर कम समय देगा काम करने में के लिए तो क्या होगा, दिन ज़्यादा लगेगा, यानी कि x का आंसर क्या आया, ज़्यादा। अगर आंसर ज़्यादा आया तो एरो किसकी तरफ लगेगा, ज़्यादा की तरफ, क्योंकि 20 और 16 में 20 ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर एक दिन का 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 30 दिन लग रहा है, तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितना समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा समय लगेगा तो आंसर ज़्यादा आ रहा है, x का आंसर ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें जो है 1 और 2 में ज़्यादा कौन है 2, तो एरो किसकी तरफ लगेगा 2 की तरफ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर एक चाल से चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो क्या हो जाएगा 30 दिन लग रहा है। अगर चाल बढ़ा देगा तो आंसर क्या आएगा, कम आएगा कि ज़्यादा, कम समय लगेगा। समय कितना लगेगा, कम लगेगा। तो कम लगेगा तो कम 1 है कि 2, 1 कम है तो इसलिए एरो 1 की तरफ लग जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो हेड को ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा पहले स्टेप में 1/2, दूसरे स्टेप में हो जाएगा गुणे 2/1, और तीसरे स्टेप में हो जाएगा गुणे 20/16, और बराबर में हो जाएगा x/30। इसको क्या करेंगे, कट पीट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 2 और 2 यहाँ से कट गया, 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16, 2 दूना 4, 2 15 बार, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है डिवाइड में रह जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 15 × 5 = 75, और नीचे /2 बचा हुआ है, और यहाँ x है ही, तो हमारा आंसर आ गया क्या 75/2, या 37 सही 1/2, या क्या हो जाएगा 37.5। तो हमारा आंसर कितना दिया हुआ है ऑप्शन में 37.5, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोनों मेथड सीख चुके हैं, और आप किसी भी मेथड को ईजिली यूज़ करके आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस मेथड का, इस तरीके का, इस टेक्निक का यूज़ कर बेनिफिट ले सकें। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।